जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वी राइट स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से संबंधित वो सारे प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हुई है, तो अगर आप हिस्ट्री की कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से हिस्ट्री की कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है मौर्य वंश। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य फ्रेंड्स वो थे मौर्य वंश के शासक, और इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी। तो प्रश्न में ये भी आता है फ्रेंड्स कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की हुई थी, और वो जो है मौर्य वंश के शासक भी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 340 ईसा पूर्व में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 340 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की हुई थी। तो अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करने वाला शासक जो था फ्रेंड्स वो था अशोक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात फ्रेंड्स मगध पर जो है वो मौर्य वंश ने शासन किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में फ्रेंड्स शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम फ्रेंड्स जो है वो है इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विशाख दत्त। यानी कि विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है फ्रेंड्स वो है प्राकृत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चाणक्य का और भी नाम है फ्रेंड्स जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था फ्रेंड्स वो था बिंदुसार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और बिंदुसार के पुत्र जो थे फ्रेंड्स वो थे अशोक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला राजा जो था फ्रेंड्स वो था चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज ने जो है फ्रेंड्स वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7 श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं था फ्रेंड्स वो था श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे जो अब स्थित है। तो प्रश्न के कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे वो वर्तमान में कहाँ पर है। तो वर्तमान में जो है फ्रेंड्स वो बिहार में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक जो थे फ्रेंड्स वो थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी जो थे वो अशोक थे। चलिए
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रेंड्स बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो है फ्रेंड्स वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध जो है फ्रेंड्स वो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के पश्चात जो है फ्रेंड्स सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश जो है फ्रेंड्स वो है मौर्य वंश, क्योंकि मौर्य वंश के पश्चात ही गुप्त वंश, कर्ण वंश और कुषाण वंश आए हुए थे। तो इन सब में जो प्राचीनतम राजवंश है वो मौर्य वंश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। अगला फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है फ्रेंड्स वो है विशाख दत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है फ्रेंड्स वो बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध कला। सांची जो है बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो फ्रेंड्स अशोक ने करवाया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सर्वप्रथम किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था? तो सर्वप्रथम जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक जो था फ्रेंड्स वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है फ्रेंड्स वो बना हुआ था लकड़ी का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है फ्रेंड्स वो की थी अशोक ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना की हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था फ्रेंड्स वो था जेम्स प्रिंसेप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने जो है फ्रेंड्स वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है फ्रेंड्स वो प्राकृत भाषा में है और लिपि की बात करें तो वो ब्राह्मी लिपि में है। तो अगर भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा होगा और लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख जो है फ्रेंड्स वो मिलता है मास्की अभिलेख में।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा था। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है वो महेंद्र और संघमित्रा इन दोनों को भेजा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन यहाँ गुजारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन जो है वो श्रवण बेलगोला में गुजारे हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला जो कहाँ है फ्रेंड्स, वो है कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो थी फ्रेंड्स वो थी तक्षशिला में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के जिस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है वो है भाब्रू। तो भाब्रू अभिलेख में जो है वो बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है फ्रेंड्स वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है। तो देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो है फ्रेंड्स वो अशोक विख्यात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र जो है वो पाया गया है फ्रेंड्स कनगनहल्ली में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनगनहल्ली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। तो मौर्य काल में टैक्स को जो छुपाता था फ्रेंड्स उसे जो है जो दंड दिया जाता था वो था मृत्यु दंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। तो मौर्य काल में जो है वह चीज जिस पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था वह था खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खान। खान पर मौर्य काल में सिर्फ राज्य का ही अधिकार हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण जो हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स वो अशोक के 13वें शिलालेख के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो था वो था फ्रेंड्स जिला प्रशासक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जो है वो कहा जाता था फ्रेंड्स जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातियों द्वारा जो भूमि जोती जाती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था फ्रेंड्स वो था सेल्यूकस निकेटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो मौर्य प्रशासन का भाग जो नहीं था फ्रेंड्स वो था अग्रहारिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अग्रहारिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम जो था फ्रेंड्स वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो ग्रीस के राजदूत थे और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी, इंडिका लिखी हुई थी। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो अशोक ने जिस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था फ्रेंड्स उनका नाम जो था उपगुप्त था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे। तो सम्राट अशोक के समकालीन जो है श्रीलंका के शासक जो थे उनका नाम जो था तीस था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। तो डाइमेकस जो है फ्रेंड्स वो भारत आया था
बिंदुसार के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी वो थी फ्रेंड्स पर्ण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था फ्रेंड्स वो था कुणाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी था और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का शासक जो नहीं है फ्रेंड्स वो है अजातशत्रु, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की हुई थी और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो मौर्य वंश के शासक नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है। तो अशोक का शिलालेख जिस शहर में नहीं है फ्रेंड्स उसका नाम है पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बौद्ध विद्वान तारानाथ, यहाँ पे तारानाथ होगा फ्रेंड्स, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने जो है वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है। तो यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस जिन्हें कहा गया है उनका नाम है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। तो जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था वो 305 ईसा पूर्व में किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो सौराष्ट्र का गवर्नर जो था फ्रेंड्स वो था तुशासक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तुशासक जो था वो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो था फ्रेंड्स वो था मित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जिस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया फ्रेंड्स वो है शुंग वंश। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक थे फ्रेंड्स वो बृहद्रथ थे और बृहद्रथ को पराजित करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो शुंग वंश की स्थापना की हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने मगध राज्य पर शासन किया। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित नाटक है। तो मुद्रा राक्षस जो है फ्रेंड्स वो विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक जो था फ्रेंड्स वो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। तो वो जो थे विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वृषल शब्द का प्रयोग जो किया गया है फ्रेंड्स वो किया गया है मुद्रा राक्षस में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की हुई थी। तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद जिसने की थी उनका नाम है फ्रेंड्स चाणक्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर जो है फ्रेंड्स वो 322 ईसा पूर्व में बैठा हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार को जो है फ्रेंड्स वो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था और अमित्रघात का अर्थ होता है फ्रेंड्स शत्रु विनाशक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अमित्रघात का अर्थ क्या है। तो अमित्रघात
का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स वो होता है शत्रु विनाशक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है वो कहा गया है सिंह सेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन है। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जो है फ्रेंड्स वो 2 विद्रोह का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 298 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक की माता का नाम क्या था। तो अशोक की माता का नाम जो था फ्रेंड्स वो था शुभद्रांगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अशोक ने किसके लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण जो है फ्रेंड्स वो आजीविकों के लिए कराया हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम जो है फ्रेंड्स वो अशोक ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उनका नाम था मेगास्थनीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार जो है फ्रेंड्स वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को जो है फ्रेंड्स वो कहा गया है भद्रसार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।